बगलामुखी टेम्पल मध्य प्रदेश के नालखेड़ा नाम की जगह पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उज्जैन आना होता है, जहाँ से आपको नालखेड़ा की सीधी बस मिल जाती है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो उज्जैन से 100 किलोमीटर माई का मंदिर है, बगलामुखी माता का मंदिर है। आप अवश्य दर्शन के लिए आएँ, सब मनोकामना पूर्ण करें। शत्रु बाधा, कोई कोर्ट कचहरी, कोई भी विशेष प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, माई के यहाँ एक बार आके मत्था टेकें और फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। उज्जैन से बस चलती है, हर 1 घंटे बाद बस की सुविधा है। 140 रुपये किराया है। शाम को यहाँ से वापसी 5 बजे लास्ट तक है। आप आइए, माई के दर्शन करिए और अपने सारे कष्टों को हरिए। उज्जैन से नालखेड़ा के शुरुआती रास्ते खराब हैं, लेकिन 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद आपको अच्छे रास्ते मिल जाते हैं, जिनमें ज्यादातर रोड बिल्कुल नई बनी है। हालांकि इसके कुछ ही आगे से एक रास्ता बाएं तरफ घूमता है, जिस पर जाते ही आपको ढेरों पवन चक्कियां दिखती हैं। वैसे नालखेड़ा एक छोटी सी जगह है, जहां आपको रहने के लिए ठीक ठाक से होटल्स भी मिल जाएंगे और मेन मंदिर भी मार्केट से ज्यादा दूर नहीं है। जय माई की। आज हम नलखेड़ा मंदिर, एमपी में उज्जैन के पास ये मंदिर है। ये माँ बगलामुखी का मंदिर है। नलखेड़ा में एक गांव है, उसमें आघार से आती है एक सुरंग, जो पांडव यहाँ एक सुरंग बनाई थी माँ की गुप्त साधना करने के लिए। बगलामुखी बनखंडी में माँ को अवतरित किया गया था और यहाँ लाके विराजमान किया था। पांडव जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो माँ की सेवा आराधना की थी गुप्त तरीके से। तो एक सुरंग है जो यहाँ से आगार से लेके गुफा तक आती है। अब वो सुरंग बंद कर दी गई है। वहाँ से पांडव आते थे और माँ की साधना करते थे। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय पीताम्बरा। ये माँ भगवती बगलामुखी मंदिर सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ आता है और यहाँ पर पांडवों की कुल देवी है माँ भगवती बगलामुखी। और पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी और जितने भी हमारे गुप्त शत्रु रहते हैं, गुप्त शत्रुओं को पराजय, उनकी बुद्धि का विनाश करने के लिए यहाँ पर एक हवन किया जाता है। सरसों से हवन किया जाता है और सुख शांति के लिए हवन होता है। माता के दरबार में चमत्कार होता है। माता के दरबार में जो भी अर्जी लगाने आते हैं, जो भी हवन करते हैं, यहाँ पर हवन का विशेष महत्व होता है और हवन करने से उनके यहाँ सुख समृद्धि होती है। किसी के व्यापार में कोई बाधा हो गई हो, टोना टोटका कर दिया हो गया, तो यहाँ पर बाधा का निवारण भी होता है। व्यापार वृद्धि के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए भी हवन किया जाता है। जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और सुख शांति के लिए हवन किया जाता है माँ भगवती के दरबार में। और यहाँ पर चारों तरफ शमशान है। अच्छा, यहाँ पर स्वर्ण की मूर्तियाँ हैं और सिद्धपीठ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती दोनों के बगले के आकार की मूर्ति है, मुख, तो उनसे नाम पड़ गया यहाँ का बगलामुखी। तो माँ बहुत चैतन्य स्थान है, चारों तरफ शमशान है। यहाँ पर तंत्र साधना, रात्रिकालीन विशेष हवन होते हैं और सात्विक दिन में हवन होते हैं। जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी अर्जी पूर्ण रूप से पूरी होती है। और हमारे यदि कोई शत्रु हो, कोई परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए यहाँ पर उस शत्रु के निमित्त आहुति लगती है और शत्रु की बुद्धि का विनाश किया जाता है। यानी शत्रु को परास्त नहीं किया जाता, उसकी बुद्धि का विनाश किया जाता है, यानी कि उसकी जो गलत बुद्धि है, उस गलत बुद्धि का विनाश किया जाता है। यहाँ पर पॉलिटिक्स जो नेता लोग रहते हैं, चुनाव के समय भारी संख्या में उनकी भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में माता के दरबार में अर्जी लगाने से और हवन पूजन करने से विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो नेता लोग बहुत भारी संख्या में आते हैं चुनाव के समय। एमएलए का चुनाव हो या सीएम का चुनाव हो या पीएम का चुनाव हो या छोटे से छोटे स्तर पर पार्षद, सरपंच का चुनाव हो, सभी लोग आते हैं माता के दरबार में हवन करते हैं और उनको अवश्य ही विजय प्राप्त यहाँ से होती है। और मंदिर का समय यहाँ पर सुबह प्रातःकाल 6 बजे से हवन प्रारंभ होते हैं, तो रात्रि 2 से 3 बजे तक भी हवन चलते हैं। आइए, अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, माई के दरबार में ले चलते हैं। यहाँ पे अगर आप उज्जैन आ रहे हो महाकाल पे, तो यहाँ दर्शन करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये शमशान
की भूमि पे बना है ये मंदिर। चारों तरफ शमशान है, नदी है, और कहते हैं नदी के तट के किनारे शमशान पे जो मंदिर बनता है वो हर कार्य सिद्धि का विशेष होता है। यहाँ हर तरीके की पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाते हैं। कई राजनेता लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी, इन सब जो कोर्ट कचहरी में परेशान है, लड़ाई झगड़े, शत्रु बाधा के लिए बहुत प्रसिद्ध माता है। उच्चाटन की देवी माना जाता है। कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजने वाली माई है ये। ये बगलामुखी माता है, माई लक्ष्मी, बीच में माँ बगलामुखी, तीसरी माई सरस्वती। ये विराजमान है सिंधी रूप में। आप सबको दर्शन के लिए हमारे भाभी माई के दर्शन के लिए ये आनंद भैरव हैं, यहाँ स्थित हैं। माई के बाद इनके दर्शन करना अनिवार्य होते हैं। हर काम के आनंद के लिए इनकी हम पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पूजने वाले आनंद भैरव नलखेड़ा में। ये काल भैरव है, ये काल भैरव की यज्ञशाला है। यहाँ पे दिन रात 24 घंटे हवन चलते हैं। हर मनोकामना पूर्ति के लिए हवन यज्ञ चलते हैं। पंडित 24 घंटे यहाँ पूजा आराधना करते हैं। अभी आरती की वजह से यज्ञ बंद है, अब फिर शुरू हो जाएगा। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ के यहाँ आकर माँ के यज्ञशाला में हवन कराते हैं और सब मनोकामना की पूर्ति होती है। मैं खुद यहाँ हर साल आती हूँ और माई मेरी हर मनोकामना पूरी करती है। जिसकी भी अरदास लेके आती हूँ माई मेरी उनकी भी झोली भरती है। और मेरी माई से यही प्रार्थना है कि माँ सबकी झोली खुशियों से भरना। हेलो।